बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास हमने जो रिज़ल्ट निकाला था अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए पिछली वीडियो में, अब हम फ़ायदा देखते हैं कि एनालिटिकल मेथड के तरीके इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या आता है। एडवांटेज, कंसीडर टू वेक्टर्स ए और बी, दो वेक्टर्स हम कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी, इनको इंक्लाइड करें, ये थीटा बन जाएगा, एंगल थीटा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को एज वेल एज डायरेक्शन को भी बाय साइड ऑफ ओ ए एंड ओ सी ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम अगर हम देखें, ये जो डायगोनल ओ बी है विल रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर को, बोथ मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। ये हमारे पास ओ ए, ये हमारे पास ओ सी, ये हमारे पास ओ बी, ये हमारे पास ए बी, ये रिजल्टेंट आर, ये वेक्टर बी। यहाँ पर अगर हम देखें तो बी डी परपेंडिकुलर, यहाँ पर थीटा बन रहा है, यहाँ पर एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ पर होल थीटा बन रहा है। नल वेक्टर को ओ वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास एक मेन पॉइंट था। चले देन ट्राइंगल ओ डी बी, ये हमारे पास ओ डी बी, ये ट्राइंगल ओ डी बी, और ट्राइंगल ए डी बी, ये ट्राइंगल ए डी बी, ये जो स्मॉल ट्राइंगल नज़र आ रही है विल रिड्यूस, ये कम कर देगी टू द सेम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, एंड इट विल गिव सेम रिजल्ट, और ये सेम रिजल्ट देगी जैसे आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा ने दिया था। वेक्टर का रिजल्ट भी हमेशा वेक्टर रहता है, ये भी इसी में हम सीखेंगे। वेक्टर का ऑलवेज रिजल्ट वेक्टर में आएगा। इफ थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम तीन वेक्टर्स को देखें और वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में तीन ट्राइंगल में नजर आए, टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ही ऑर्डर में, द रिजल्टेंट विल बी जीरो, तो उनकी मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो आएगा। हाउ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, हम किस तरह दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट इन डिटेल, स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स अगर हम देखें, टू वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय मेथड, हम इसको कौन से तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट के एंड वेक्टर प्रोडक्ट के। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। व्हेन द रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी, जब उनका जवाब भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी में आ रहा हो तो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैविंग ओनली थीटा, ऐसा स्केलर प्रोडक्ट जो वेक्टर ए हो और बी हो और उनके दरमियान एंगल विथ थीटा हो बिटवीन दैम, हम उनको किस तरीके से लिख सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉज ऑफ थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी ऑफ कॉस थीटा, हम लिख देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी ऑफ कॉस थीटा हमारे पास, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा बेस पर होता है और बेस पे हमारे पास एक्सेस जोन सा होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सेस, तो ये बन जाएगा बी ऑफ एक्स। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी है ऑन ए पर। अब इसी तरीके से ए बी को हमने देखा था, अब हमारे पास बी ए को देखते हैं। बी ए जैसे ए बी कॉज ऑफ थीटा था, अब बी ए कॉज ऑफ थीटा होगा, और ये बी ए कॉज ऑफ थीटा, वहाँ पर बी एक्स के बराबर, यहाँ पर ए एक्स के बराबर बिकॉज ये ए। अब हमारे पास बी डॉट ए इज इक्वल टू बी, अब वो बी का प्रोजेक्शन ए पर था, ये ए का प्रोजेक्शन बी पर होगा। एग्जाम्पल में अगर आ जाएँ, स्कॉलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल बेपनाह है, देख सकते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क के बराबर होता है, स्केलर प्रोडक्ट है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज इक्वल टू एफ डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। स्केलर प्रोडक्ट अगर हम देखें फोर्स का और वेलोसिटी का, तो वो हमारे पास हमेशा इक्वल टू होता है पावर के। फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, P इज इक्वल टू एफ वी कॉज ऑफ थीटा। करेक्टरिस्टिक्स देखें अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की, तो स्केलर प्रोडक्ट की पहली पहली खसूसियत है वो है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, और बी डॉट ए देखें तो बी की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉज ऑफ थीटा। कंपेयरिंग करें अगर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बिकॉज ये इसके बराबर आ रहा है इसके, तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। क्यों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉज ऑफ थीटा, और थीटा एंगल हमेशा परपेंडिकुलर पर 90, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के बराबर आ जाएगा। आई डॉट जे
कॉज ऑफ 90 तो ये भी ज़ीरो, जे डॉट के ये भी ज़ीरो, के डॉट आई ज़ीरो, कॉज ऑफ 90 की वजह से तमाम ज़ीरो हो जाएंगे।